everyone, welcome back to Brainipedia Skill. This is Sonia Nan, your general science educator. And इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरिंग डिवाइसेस इन स्केल का पार्ट 2. पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है. इफ यू haven't watched the video yet, do watch it, right? Yes. So इस वीडियो सेशन में we'll cover part 2. Yes, okay. So let's get started for the class without any further delay. जहां हम repeatedly जो बहुत बार आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करते हैं और साथ में उनके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं. यस, राइट. सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 21, राइट. फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे. आज यहाँ हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं. So question number 21 is the liquid used in the simple barometer is. पूछा गया है जो लिक्विड हम सिंपल बैरोमीटर में यूज करते हैं वो कौन सा लिक्विड है. ए ऑप्शन दिया है वाटर, बी ऑप्शन दिया है मर्क्यूरी, सी ऑप्शन गिवन इज अल्कोहल एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. यस. सो यहाँ पे जो बैरोमीटर है वो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बैरोमीटर रहते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो इसको मर्क्यूरी टिक कर देंगे, राइट. सिर्फ मर्क्यूरी वाले नहीं रहते, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास बैरोमीटर रहते हैं, जैसे वाटर बेस्ड बैरोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर, देन वैक्यूम पंप, ऑयल बैरोमीटर एंड नॉन लिक्विड बैरोमीटर्स भी आपके पास रहते हैं. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा तो अल्कोहल बेस्ड भी रहते हैं, है ना. यस. सो यहाँ पे वाटर, मर्क्यूरी आपके सारे राइट आंसर रहेंगे. यस. सो ऑल ऑफ द अबोव विल बी द राइट आंसर हियर. ऑल ऑफ द अबोव आपका राइट आंसर रहेगा. ऑल ऑफ द अबोव आप यहाँ पे राइट आंसर टिक करोगे. उसके बाद बात करते हैं द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ. मिल्क की डेंसिटी आप कैसे मेजर कर सकते हो ये पूछा गया है. ए ऑप्शन गिवन इज हाइड्रोमीटर, बी इज ब्यूटाइरोमीटर, सी इज लैक्टोमीटर एंड डी इज गिवन एज थर्मोमीटर. तो आप यहाँ पे कौन से अपैरेटस को यूज करके मिल्क की डेंसिटी चेक कर सकते हो ये पूछा है. सो लैक्टोमीटर हम यूज करते हैं मिल्क की डेंसिटी को मेजर करने के लिए. यस, यस. सो लैक्टोमीटर हम यूज करेंगे मिल्क की डेंसिटी को मेजर करने के लिए. यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा वो लैक्टोमीटर रहेगा. अब बात करते हैं एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, दैट इज ब्यूटाइरोमीटर, है ना. ब्यूटाइरोमीटर को किसके लिए यूज किया जाता है. ब्यूटाइरोमीटर को आप जो है वो आपका फैट कंटेंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. जब फैट कंटेंट को मेजर करते हैं वो हम ब्यूटाइरोमीटर के थ्रू करते हैं. यस. So butyrometer is used to measure the fat content in milk or milk products. तो butyrometer and lactometer आपको याद रखना है. ब्यूटाइरोमीटर को मिल्क का फैट कंटेंट है जो वो चेक करने के लिए यूज किया जाता है और लैक्टोमीटर को मिल्क की डेंसिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है. यहाँ पे आपका किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना. उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की. 23 में पूछा गया है द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, कि मिल्क की डेंसिटी हम कैसे मेजर करते हैं, किसके थ्रू मेजर करते हैं. ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. सो लैक्टोमीटर की हेल्प से करते हैं, राइट. उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दैट इज पूछा गया है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आप किससे मेजर करोगे. ए ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोमीटर से करोगे, बी ऑप्शन दिया है हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन दिया है लैक्टोमीटर एंड डी ऑप्शन दिया है पोटेंशियोमीटर. तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा. यस,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं हाइग्रोमीटर की, है ना। हाइग्रोमीटर आपका ऐसा डिवाइस है, यहाँ पे आउट ऑफ द सारे जितने गिवन ऑप्शंस हैं वहां पे हाइग्रोमीटर आपका डिवाइस है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, राइट। यस। लैक्टोमीटर आपको पता ही है, मिल्क की डेंसिटी को मेजर करता है, राइट। हाइड्रोमीटर क्या है अब ये? हाइड्रोमीटर मेजर करता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड्स की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है हाइड्रोमीटर। देन पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर आपका इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मेजर करता है, राइट। वोल्टेज मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है। सो ये आपका रहता है पोटेंशियोमीटर का काम। सो इस तरह से हमने जितने भी गिवन ऑप्शंस थे सब डिस्कस कर लिए, सबका क्या काम रहता है, क्या आंसर सही रहेगा वो डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हाइग्रोमीटर, राइट। हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हम मेजर करते हैं वो हाइग्रोमीटर की हेल्प से करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, that is which instrument is used for measuring the humidity in the air। आपको अगर एयर में ह्यूमिडिटी मेजर करनी है तो आप कौन सा डिवाइस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे? ए ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर यूज करेंगे, बी ऑप्शन दिया है हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन दिया है स्पेक्ट्रोमीटर, डी ऑप्शन दिया है यूडियोमीटर। यस, वी ऑल नो कि हम हाइग्रोमीटर यूज करते हैं जब हमें ह्यूमिडिटी मेजर करनी होती है एयर में, राइट। हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। बाकी की भी बात कर लेते हैं, जो बाकी के ऑप्शन है वो कब यूज करेंगे, उनका मेन क्या रहेगा। जो हाइड्रोमीटर है वो लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर आपको नहीं पता, और स्पेक्ट्रोमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोमीटर को हम की हेल्प से हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं कि लाइट की कौन सी लाइट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि लाइट में आपके डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन रहते हैं, विजिबल, यूवी, पता नहीं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, वेबग्योर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम रहता है विजिबल लाइट में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब हम ये मेजर करते हैं ना कि कितनी वेवलेंथ की लाइट किसी पर्टिकुलर मटेरियल ने एब्जॉर्ब करी है ना, तो उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोमीटर, राइट। तो क्या मटेरियल किस किस टाइप की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो जब पता लगाते हैं उसको बोला जाता है उस जब वो मेजर करते हैं वो उसकी हेल्प, किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं, राइट। यस। उसके बाद दिया गया है यूडियोमीटर। यस, यूडियोमीटर आपका एक लैब डिवाइस रहता है। सबसे पहले बात, ये मेजर करता है चेंज इन वॉल्यूम, जो गैस की वॉल्यूम में चेंज होता है ना उसको ये मेजर करता है, राइट। सो यूडियोमीटर इज लैब डिवाइस, ये आपका एक लैब डिवाइस रहेगा जो मेजर करेगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस में जो चेंज होगा उसको मेजर करेगा। यस, राइट। ये आपको याद कर लेना है कि यूडियोमीटर, हाइड्रोमीटर, देन हाइग्रोमीटर एंड स्पेक्ट्रोमीटर, क्या ये इनके यूजेस रहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर। हाइग्रोमीटर आपको पता है कि अगर हमें ह्यूमिडिटी मेजर करनी होती है उस केस में हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। देन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, राइट। अगेन हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, राइट। यस। तो इस तरह से आपको याद करना है, ये बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा गया है ना। Then which of the following device quantify the humidity of air? बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बाकी मीनिंग तो वही रहता है। तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, हाइग्रोमीटर तो आप सबको समझ में आ गया है। बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। पायरोमीटर आपका क्या यूज, पायरोमीटर भी आपको पता है। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेजर करता है ना। उसके बाद हाइप्सोमीटर नहीं पता आपको, हाइप्सोमीटर, हाइप्सोमीटर जो होता है दैट इज यूज्ड टू मेजर हाइट और एल्टीट्यूड। यस, हाइट को मेजर करने के लिए हम हाइप्सोमीटर का यूज करते हैं, राइट। यस।
फिर बात करते हैं थर्मोस्टेट की, राइट। थर्मोस्टेट आपका एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। यस, सो ये इसको हम डिजायर्ड टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं थर्मोस्टेट को। इस तरह से हम सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज यूज्ड टू रेगुलेट द टेम्परेचर। तो एक डिजायर्ड पॉइंट सेट कर देते हैं और वही टेम्परेचर ये फिर मेंटेन रखता है, राइट। तो ये आपका थर्मोस्टेट रहता है ना। सो आपको याद रखना है कि थर्मोस्टेट को हम टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, राइट। ये आपको याद करना है अबाउट थर्मोस्टेट। यस, ओके। नेक्स्ट पूछा गया है कि रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग। पूछा गया है कि रिंगलमैन स्केल का क्या यूज है, कहां पे हम रिंगलमैन स्केल को यूज करते हैं। सो ए ऑप्शन दिया है फोग, बी ऑप्शन दिया है नॉइस, सी ऑप्शन दिया है पोल्यूटेड वाटर एंड डी ऑप्शन दिया है स्मोक। यस, सो रिंगलमैन स्केल से हम क्या मेजर करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। यस, सो रिंगलमैन स्केल आपका एक स्केल है जिससे हम डेंसिटी या ओपेसिटी मेजर करते हैं स्मोक की, है ना। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मोक। यस, एंड या सो स्मोक की हम डेंसिटी और ओपेसिटी को मेजर करते हैं रिंगलमैन स्केल के द्वारा। हम्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। पूछा गया है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। ए को मैच किया गया है थर्मो रेजिस्टर को मैच किया गया है। आपका जो थर्मोस्टेट है वो मैच किया गया है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर से, कैपेसिटेटर को मैच किया गया है थर्मोमीटर से, एंड बायपोलर जंक्शन को मैच किया गया है रेक्टिफायर से, एंड जंक्शन डायोड को मैच किया गया है एम्पलीफायर से। आपका यहाँ पे राइट आंसर पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहेगा वो थर्मो रेजिस्टर रहेगा, क्योंकि थर्मो रेजिस्टर को ही हम दिस इज अ डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की तरह एक्ट करता है, राइट। यस, तो यहाँ पे आपका जो करेक्टली मैच ऑप्शन ऑप्शन जो रहेगा वो ए रहेगा। यस, यस, ओके। एंड दिस डिवाइस चेंजेस इट्स रेजिस्टेंस विच चेंजेस इन टेम्परेचर। यस, तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर आप थर्मो रेजिस्टर को बोलोगे, है ना। तो आपका ये वाला ऑप्शन, क्योंकि थर्मो रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, जिसमें पूछा गया है इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम दैट इज डबल ई जी इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग। पूछा गया है कि इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम दैट इज ईईजी को आप कहाँ यूज करते हो। ए ऑप्शन दिया गया है हार्ट, बी ऑप्शन दिया है लिवर, सी ऑप्शन दिया है पैनक्रियास एंड डी ऑप्शन दिया है ब्रेन। तो इलेक्ट्रो कार्ड इन एनसीफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक आपका टेस्ट होता है जो आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। यस, सो जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट करी जाती है वो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के द्वारा करी जाती है, जहां पे मेटल डिस्क रहती हैं, इलेक्ट्रोड्स रहती हैं जो स्कैल्प से अटैच करी जाती हैं, और वहां पे ब्रेन सेल कम्युनिट जो हमारे ब्रेन सेल है ना वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, है ना। और जो ये हम यहाँ पे स्कैल्प में जो मेटल की डिस्क लगाएंगे, इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, वो उस पर वो और जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो हमेशा ही ट्रांसफर होते रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे आप सो भी रहे हो, है ना। तो वहां पे ईईजी जो हम ये रोड्स लगा रहे हैं वो वही रिकॉर्ड करेगी, उनकी एक्टिविटी ही रिकॉर्ड करेगी। सो इससे हमें ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड करने को मिलती है ईईजी से। एक और बिल्कुल ऐसा ही रहता है दैट इज ईसीजी।
ईसीजी हम यूज करते हैं हार्ट के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अगर पूछा जाए तो आप टिक करोगे हार्ट। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम तो आप टिक करोगे ब्रेन। तो पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ईईजी अलग है और ईसीजी अलग है। ओके, नेक्स्ट आपको मैच करना है, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है और राइट आंसर बताना है, बहुत सिंपल। राइट, तो स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं, बोला स्टेथोस्कोप को क्यों यूज करते हैं? ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, हार्ट रेट साउंड के लिए, चेक प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए। राइट, तो स्टेथोस्कोप को हम यूज करते हैं हार्ट साउंड को सुनने के लिए, है ना। जो डॉक्टर हार्ट साउंड सुनता है, स्टेथोस्कोप सबने देखा होगा, सो उसको हम हार्ट साउंड मेजर करने के लिए यूज करते हैं। स्पाइग्मोमेनोमीटर, स्पाइग्मोमेनोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। सो स्पाइग्मोमेनोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। उसके बाद ओके, तो चेक करते हैं स्टेथोस्कोप ए का क्या दिया है 3, राइट, टू टू हियर हार्ट साउंड, है ना। तो ये आपका सही रहेगा। स्पाइग्मोमेनोमीटर बी का दिया है 4 और सी का दिया है 2 एंड डी का दिया है 1। बहुत सिंपल है ना। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं, दैट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। पूछा है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट का यूज करेंगे उसका नाम क्या है ना। सो ब्लड प्रेशर को यहाँ पे मेजर करना है आपको। सो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है स्पाइग्मोमेनोमीटर। यस, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्पाइग्मोमेनोमीटर का यूज किया जाता है। सो यहाँ पे स्पाइग्मोमेनोमीटर इज द राइट आंसर। Then the apparatus that is used to measure the intensity of light, light की intensity को measure करने के लिए जो apparatus use किया जाता है वो पूछा गया आपसे। yes, तो क्या यूज करेंगे लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे, है ना। यस, दिस क्वेश्चन वाज फॉर यू। देन रडार इज यूज्ड फॉर, रडार को हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। सो ए ऑप्शन दिया है कि डिटेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को लाइट वेव्स का यूज करके। फिर बोला है कि रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स, टू ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए साउंड वेव्स का यूज कर रहे हैं। फिर बोला है कि प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को करते हैं रेडियो वेव्स का यूज करके। और ट्रैकिंग द रेन बियरिंग क्लाउड्स। तो रडार का यूज हम किसके लिए करते हैं? डिटेक्शन के लिए करते हैं, ये तो ऑब्वियस है। डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए हम रडार का यूज करते हैं, राइट। एंड नेम से ही पता चल रहा है कि रडार में कौन सी वेव्स यूज होंगी? रेडियो वेव्स यूज होंगी। जैसे सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव यूज होती है, ऐसे ही रडार में रेडियो वेव यूज होती हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, राइट। और इसका काम क्या है? सो इट रेफर्स टू टेक्निक ऑफ यूजिंग रेडियो वेव, रेडियो वेव को यूज करेंगे ये कुछ ऑब्जेक्ट्स की डिटेक्शन करने के लिए कि वो वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, राइट। इसकी आज के टाइम में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, स्पेस क्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में, शिप्स में, व्हीकल में, वेदर फॉर्मेशन में, सारी जगह आपको इसकी एप्लीकेशंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रेडियो वेव्स वाला रहेगा, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यस, सो सी विल बी द राइट आंसर फॉर द रडार। और आपको याद रखना है कि रडार में कौन सी वेव्स यूज करी जाती हैं? रेडियो वेव्स यूज करी जाती हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, राइट। ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करी जाती है रिक्टर स्केल से, राइट। यस, सो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बताता है ना। यस, देन बात करते हैं, रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग
सिस्टमिक वेव का एम्पलीट्यूड बताता है, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो हम सिस्टमिक वेव्स का एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं स्केल को यूज करके, और फिर बताते हैं कि ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड रहेगा अर्थक्वेक का वो क्या रहेगा, है ना। देन विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे यूनिट दी गई है, यहाँ पे कंपोनेंट दिए गए हैं। सो सेल्सियस टेम्परेचर ये राइट है। किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी, RH फैक्टर इज ब्लड, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी पावर, राइट, ठीक है। रिश्टर स्केल का बोला गया है ह्यूमिडिटी, नो, ये अर्थक्वेक के लिए होता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है अर्थक्वेक का। तो यहाँ पे जो ये वाला पेयर है, ये पेयर आपका राइट पेयर नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस। सिस्मोमीटर डिवाइस वो डिवाइसेज होते हैं जो सिस्मोग्राफ बनाते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं सिस्टमिक वेव्स को, है ना। यस, सो जो क्रिस्कोग्राफ है आपका, वो मेजर करता है ग्रोथ इन प्लांट्स, है ना। यस, उसके बाद जो रेन गोज है वो आपका मेजर करता है रेन को, और जो जेजर काउंटर है वो पार्टिकल डिटेक्टर है, डिवाइस करता है रेडियो एक्टिविटी को या रेडिएशंस को। यस, राइट, तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या इसका सही आंसर रहेगा, कि इसमें से कौन सा सिस्मोमीटर डिवाइस है। वैसे नाम पता तो चली गया, बता ही देती हूँ मैं, सिस्मोग्राफ, है ना। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यस, तो सिस्मोग्राफ यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। Yes, with this, we have discussed all the important questions of measuring scales and instruments, right? I hope आपको वीडियो informative लगी हो. If you like the video, do like, share and subscribe with your friends who are preparing for the government exams, and stay connected with Brainipedia Skill for such an interesting and amazing lectures on your general science subject. And have a good day. Till then, take care. Bye-bye.